का आरोप पहले से ही दर्ज है। वहीं नवरात्र में आज से शुरू हो गया है। बता दें कि आज से नवरात्र शुरू हो गया है। वहीं देश भर में अनूठे अंदाज के लिए मशहूर सुल्तानपुर की दुर्गा पूजा की प्रतीकात्मक शुरुआत कलश स्थापना के साथ हुई। नवरात्र के अवसर पर शहर में करीब 150 स्थानों पर देवी के विभिन्न स्वरूपों की स्थापना के लिए पंडाल बनाए गए हैं। उधर ब्रज नगरी मथुरा के भूतेश्वर में कंकाली टीले पर बने मां कंकाली देवी मंदिर में भी आदिशक्ति की आराधना में लोगों की भीड़ जुटी दिखाई दी, जहां नवरात्रि के पहले दिन भक्तों ने मां कंकाली देवी मंदिर पर आदिशक्ति मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना, सुख शांति की दुआएं मांगी। जी, आज शारदीय नवरात्रि शुरू हुए हैं। किस तरीका से भक्त माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं? आज पहला दिन है नवरात्रि का और शैलपुत्री के नाम से माना जाता है। काफ़ी लोग पूजा करने आते हैं यहाँ पे मंदिर में। काफ़ी मतलब श्रद्धा से अनुसार माताएँ, बहनें, बच्चे, नन्हे मुन्ने सब आए हैं। क्या कामना कर रहे हैं आज भक्त? बस देश हित की बात करते हैं सब लोग, देश में शांति बनी रहे, सब जगह शांति बनी रहे। हम लोग तो यही प्रार्थना करते हैं कि माता भैया सबकी शांति बनाए रखे, सब मंगल में रहे सब लोग। सुल्तानपुर की दुर्गा पूजा एक ऐतिहासिक दुर्गा पूजा होती है। यहाँ पे मूर्ति स्थापना सप्तमी को होती है, जो कि अमावस्या तक चलती है। यहाँ पे विभिन्न जगहों, विभिन्न पंडालों पे कलश स्थापना होती है और मूर्ति स्थापना होने बाद जगह जगह भंडारा चलता है, जगह जगह प्रसाद वितरण होता है, फल वितरण होता है, पंडाल सजाए जाते हैं। कहीं पे श्रृंगार होता है, कहीं पे माता रानी का श्रृंगार फूलों से होता है, कहीं फलों से होता है। पहले स्थापित कलश को 9 दिन तक पूजा जाता है। उसके बाद यहाँ पे दशहरे से दुर्गा पूजा का चरम चलता है, जो कि पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ की दुर्गा पूजा पूरे देश में लोग आते हैं, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं देखने और माता रानी का दर्शन करते हैं। बाद से हर एक पंडाल में मतलब तरीके की मूर्तियाँ भी बैठाई जाएंगी और दशहरा के बाद से हमारे यहाँ दुर्गा पूजा का ऐतिहासिक कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें आपको अलग अलग प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी और साथ ही साथ में कुछ अलग अनोखे के मतलब डेकोरेशन भी आपको देखेंगे। पंडालों का भी कुछ नया रूप मिलेगा देखने के लिए। और लगातार ये दुर्गा पूजा 5 से 6 दिन तक लगातार चलता रहता है। हाँ, यहाँ पे 9 दिन की लगातार, जैसे आज से नवरात्र शुरू हो गया तो आज से लेके 9 दिन तक लगातार अलग अलग देवी देवों की पूजा होती रहेगी। और कलकत्ता के बाद हमारा दुर्गा पूजा मतलब सुल्तानपुर दूसरे नंबर पे आता है। बता दें कि आज से 9 दुर्गा का रूप शुरू होने वाला है। पहला रूप शैलपुत्री का बता दें कि आज से ही माता रानी के दिन शुरू हो गए हैं, जो 9 दिनों तक चलता रहेगा। ऐसे में पूरे देश भर में जगह जगह पंडाल लगे हैं, माता रानी के बड़े बड़े पंडाल लगे हैं और सभी पंडालों की अपनी एक मान्यता है। ये कहा जाता है कि हर पंडाल में माता रानी की छवि ऐसी बिठाई जाती है कि देखने वाले मोहित हो जाते हैं। देखने वाले को माता रानी का स्वरूप ऐसा लगता है जैसे साक्षात माता रानी उन पंडालों में आकर विराजमान है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं तो हमारी टीवी स्क्रीन पर एक मथुरा की और एक सुल्तानपुर की, जहां पे आज से माता रानी के दर्शन करने के लिए लोग सुबह से ही मंदिरों में भीड़ इकट्ठा हुई थी। वहीं आपको बता दें कि सुल्तानपुर में पंडाल सजाया जा रहा है। बताया जाता है कि कोलकाता के पंडालों के बाद अगर सबसे विशेषतम पंडाल बनता है तो वो सुल्तानपुर का ही माना जाता है। सुल्तानपुर के पंडालों की अब अलग ही खासियत होती है। यहाँ पे माता रानी का विशाल मूर्ति स्थापित की जाती है। माता रानी के 9 दिन तक 9 रूपों की पूजा भक्त अपने यहाँ करते हैं और मंदिरों में सुबह से ही 9 दिन तक भक्तों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। माता रानी के 9 दिन तक पूजा के साथ साथ सुबह से लेकर रात तक ऐसा ही मचा रहता है, भक्त दर्शन करने के लिए आते रहते हैं।
जानकारी देने के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, आज से माता रानी के दिन शुरू हो रहे हैं, आज पहला दिन है, क्या कुछ माहौल है प्रयागराज का? आप मंदिर में इस वक्त विराजमान है, बताइए क्या स्थिति है वहां पे मंदिर की? देखिए, बताए आज नवरात्रि का पहला दिन है और शैलपुत्री का दिन है। जिस तरीके से सुबह से ही जो तमाम प्रयागराज के क्या देश भर में तमाम मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, दर्शन पूजन का सिलसिला जारी हो चुका है और माँ के जयकारे हर तरफ चारों ओर गूंज रहे हैं। तो बात करें इसमें प्रयागराज के शक्तिपीठ माँ ललिता देवी मंदिर में है और आपको दिखाना भी चाहेंगे, माँ कल्याणी देवी मंदिर में है और आपको बताना चाहेंगे शक्तिपीठ मंदिर है। मंदिरों की बात करें तो ये प्रयागराज का शक्तिपीठ मंदिर है और तमाम मंदिरों की बात करें प्रयागराज के तमाम मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा है, क्योंकि आज शैलपुत्री का दिन है। यहाँ पे भक्तों का सिलसिला दर्शन चल रहा है, लगभग 8:15 बज रहे हैं और जो भक्तों का जो दर्शन पूजन का सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। जी आशीष, हम जानना चाहेंगे जिस मंदिर में आप इस वक्त है क्या मान्यता है, क्योंकि कहा जाता है कि हर मंदिर की अपनी एक मान्यता होती है, एक विशेषता होती है जिसकी वजह से लोग वहां आते हैं, क्या मान्यता है इस मंदिर की? देखिए, बात करें मान्यताओं की तो इसके पुराणों में जिक्र मिलते हैं। ये कल्याणी देवी मंदिर है जिसके तमाम पुराणों में इस मंदिर के जिक्र मिलते हैं। हमारे साथ इस मंदिर के महंत हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। पंडित राम जी हैं, हम इनसे बात करेंगे क्या महत्व है इसका, मंदिर की क्या विशेषता है? शक्तिपीठ तीर्थराज प्रयाग में शक्तिपीठ माँ ललिता पीठ जो कि प्रयाग की कल्याणी के नाम से जानी जाती है, इनके दर्शन एवं पूजन से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज काल से यहाँ पर लोगों का कल्याण होता रहा, इसलिए इनको कल्याणी के नाम से पुकारते हैं। यहाँ पर भगवान शिव की स्त्री सती की उंगलियां कटने गिरी है, इसलिए शक्तिपीठ कहलाती है। यहीं पर भगवान शिव की स्त्री सती की उंगलियां क्यों कट के गिरी हैं, इसका प्रमाण हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, मत्स्य पुराण में है। प्रयाग महात्म के 76वें अध्याय में भी इसका भौगोलिक आधार दिया है कि तस्योत्तरीय ललिता कल्याणी गीते दर्शनस्तस्य पूजा भी सर्वेशाम सर्वकामका। सूर्य टंकेश्वर के ठीक उत्तर में ललिता जो कि प्रयाग में कल्याणी के नाम से विख्यात है, जिनके दर्शन एवं पूजन से मनोकामना पूर्ण होती है। ये माँ की जो प्रतिमा है, पुरातत्व विभाग ने लगभग 1500 वर्ष प्राचीन प्रतिमा बताई है कार्बन डेटा से, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सतीश चंद्रकाला की टीम ने निकाला है कि माँ की प्रतिमा 1500 वर्ष से भी ज्यादा प्राचीन है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में दिया हुआ है कि महर्षि याज्ञवल्क्य मुनि ने माँ की प्रतिमा स्थापित की थी 32 अंगुल की। माँ की जो प्रतिमा भी है वो भी 32 अंगुल की है। तो तमाम पुरातत्व विभाग, हमारे भौगोलिक आधार और हमारे जो तत्व छात्र हैं, ये सभी प्रमाणित करते हैं, हमारे पुराण भी प्रमाणित करते हैं कि प्रयाग में जो अंग गिरे सती के वो यहीं पे गिरे हैं। तो शक्तिपीठ होने से ये गौरव की बात है। यहाँ पर हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है। नवरात्र में विशेष रूप से आज प्रथम शैलपुत्री के स्वरूप माँ भगवती 9 दिन इस तरीके का यहाँ अनुष्ठान चलता है। जी, नवरात्र के महापावन प्रातः 5 बजे मंगला आरती के साथ माँ का पट खुलता है। दर्शन पूजन के लिए भारी मात्राओं में भक्तों की भीड़ रखी है, जो कि मध्याह्न 2 बजे तक चलता है। इसी के साथ सायंकाल 5 बजे से मध्यरात्र 12 बजे तक माँ के अलग अलग दिन अलग अलग स्वरूपों का भव्य दर्शन भक्तों को प्राप्त होता है। सायंकाल 7 बजे माँ की आरती होती है। इसके साथ यहाँ पर नवान मंत्र का जप, सतचंडी पाठ का आयोजन, अखंड ज्योत, नाना प्रकार के अनुष्ठान पूजन नवरात्र में चलते हैं। तो जैसा कि महाराज का कहना है कि यहाँ पे 9 दिन अलग अलग तरीके से अनुष्ठान चलता है और 9 दिन माँ का अलग अलग तरीके से श्रृंगार किया जाता है। क्योंकि देखिए, बात करें माँ कल्याणी की, देश भर से, देश के विदेशों से भी लोग यहाँ पे पहुँचते हैं और माँ का दर्शन पूजन करते हैं। जी आशीष, कहा जाता है कि बनारस के बाद अगर दूसरी धर्म नगरी है तो वो प्रयागराज है, जहाँ हर 10 कदम पे एक मंदिर मिलता है। ऐसे में 9 दिन प्रयागराज में ये बहुत ही विशेष तरीके से मनाया जाता है और आपने दिखाया कि रात के इतने टाइम हो गया फिर भी भक्तों की भारी भीड़ जमा है। हम चाहेंगे कि एक बार हमारे दर्शकों को आप भक्तों की भीड़ दिखा दें और एक बार मंदिर के दर्शन करा दें। देखिए, हाँ, दिखाना भी चाहेंगे क्योंकि देखिए धर्म व्यवस्था की नगरी कहा जाता है प्रयागराज को। यहाँ पे बड़ा आयोजन होता है कुंभ का, तो कहीं ना कहीं आप देखते भी होंगे, कई ऐसी तस्वीरें भी अक्सर देखने को मिलती हैं जो यहाँ पे आयोजन होते हैं,
चाहे वो नवरात्रि की बात कर ले या तमाम धार्मिक आयोजन की बात कर ले, उसकी तस्वीर आए दिन सामने आती रहती है। तो क्योंकि धर्म की नगरी है और यहाँ तमाम, चाहे मठ की बात कर ले, चाहे मंदिरों की बात कर ले, तमाम ऐसे मंदिरों के दर्शन पूजन अर्चने का जो सिलसिला जारी रहता है। और जिस नवरात्रि की बात करें, यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु लोग आते हैं। हम इस तस्वीर और भी दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे लोग अलग अलग स्थान करते हैं, तो अभी यहाँ महिलाएं हैं, यहाँ किस तरीके से पूजन यहाँ पे भक्ति कीर्तन का भी आयोजन हो रहा है, तो तस्वीर में सामने देश में महिलाएं हैं, यहाँ पे जो कीर्तन चल रहा है। फुटेज देख रहे हैं आप प्राइम टीवी पे, जो हमारे संवाददाता दिखा रहे हैं कल्याण मंदिर से। यहाँ पे महाराज ने भी बताया कि यहाँ पे 9 दिन अलग अलग तरीके से यहाँ पे अनुष्ठान करते हैं। चाहे महायज्ञ की बात कर ले, महाआरती की बात कर ले, बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त से ही यहाँ पे श्रद्धालुओं का दर्शन हो जाता है और मंगला आरती के साथ है और शाम को महाआरती के साथ है। यहाँ पे रोजाना आशीष, हर साल जब माता रानी के पंडाल सजते हैं तो एक विशेष थीम रखी जाती है। हम जानना चाहेंगे कि इस बार प्रयागराज के पंडालों में क्या थीम रखी गई है, क्या इसकी जानकारी अभी आपको मिल पाई है? आशीष, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है जी। आशीष बताइए। जैसा कि बताया कि यहाँ पे जिस तरीके से मंदिरों की यहाँ पे जो नवरात्रि से पहले जिस तरीके से जो सुंदरीकरण की बात कर ले, सज्जा की बात कर ले, ये किया जाता है। उसी क्रम में जिस तरीके से बात करें पंडालों की, क्योंकि यहाँ पे सर से माता जो दुर्गा पूजा पंडाल है वो तैयार हो जाएंगे। और बात करें जिस तरीके से थीम की, तो यहाँ तमाम इस बार थीम है। चाहे वो इस बार आपको यहाँ पे तमाम ऐसे मंदिरों को दिखाए जाएंगे। नेपाल का जो मंदिर है काठमांडू, उसकी झलक देखने को मिलेगी। तो तमाम ऐसे यहाँ पे तमाम ऐसे थीम बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे अलग अलग थीम पे, या बात करें जुरासिक पार्क की बात करें, ऐसे थीम पे बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रयागराज के अलग अलग जो मोहल्ले हैं, वहाँ पे अलग अलग इस बार थीम पर पंडाल बनाए जा रहे हैं, जो इस बार लोगों के लिए कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र बनेगा। जी आशीष, आपने हमारे दर्शकों को कल्याणी देवी मंदिर से ये लाइव फुटेज दिखाई। हम चाहेंगे हम आपसे और भी तस्वीरें ले पाएं। आज पहला दिन है, अभी तो 9 दिन, आज तो शुरुआत है, अभी 9 दिन तक भक्ति का ये सिलसिला जारी रहेगा। हम फिर आएंगे आपके पास। तो ये आपने तस्वीरें देखी कल्याणी देवी मंदिर की, प्रयागराज से हमारे संवाददाता ने दिखाई और बताया कि इस मंदिर की बहुत मान्यता है और लोगों को ये माना जाता है कि यहाँ पे जो भी भक्त अपनी मान्यता लेकर आते हैं, माता रानी उनकी मान्यता जरूर पूरी करती हैं और भक्त यहाँ आकर खूब चढ़ावा चढ़ाते हैं। ऐसे में आपने सुनी कि आज पहला दिन है और अभी तो 9 दिन माता रानी के 9 स्वरूपों के दर्शन होंगे भक्तों को। बता दें आज पूरे देश भर में पूरा देश आज से भक्तिमय रहेगा। आने वाले 9 दिनों तक माता रानी के 9 रूपों की पूजा, रोज एक नए रूप की पूजा होगी। बता दें कि 9 दिन तक माता रानी के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। ऐसे में पूरे देश के मंदिरों में ही सुबह से ही भीड़ लग जाती है। बता दें मंगला आरती के समय से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आती है, जो रात में महाआरती तक चालू रहती है। ऐसे में बाजारों भी गुलजार नजर आते हैं और सबसे विशेष बात होती है माता रानी के पंडालों की। हर पंडाल एक से बढ़कर एक होते हैं। हमने आपको झांकी दिखाई कुछ जगहों की। हर पंडाल अपने आप में ही एक खास अहमियत रखता है और एक खास तरीके से बनाया जाता है। इस बार भी के पंडाल भी सजना शुरू हो गए हैं और ये जगह जगह आपको बता दें कि हर कदम पे पूरे देश भर में हर जिलों में माता रानी की पूजा पूरे भक्तिभाव से की जाती है और माता रानी के पंडालों को सजाया जाता है।
बता दें कि माता रानी के भक्त सुबह से ही मंदिरों में भीड़ भारी संख्या में आते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं और फूल माला चढ़ाकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही उनका आशीर्वाद लेते हैं। कहा जाता है कि 9 दिन के लिए देवी इस धरती पर विराजमान होती हैं और अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। 9 दिन के लिए माता रानी इस धरती पे आती है और अपने भक्तों की मनचाहे वरदान पूरे करती हैं। ऐसी मान्यता है कि 9 स्वरूपों में देवी माँ आती हैं, अपने भक्तों को दर्शन देती हैं और उनके सभी कष्ट हर के अपने साथ ले जाती हैं। आज से जगह जगह पूरे बता दें कि जगह जगह माता रानी के पंडाल सजाए जाते हैं। पूरे देश भर में माता रानी के भक्त बड़ी संख्या में फैले हुए हैं और बहुत ही उत्साहित होकर पूजा पाठ करते हैं। बता दें कि महिलाएं सुबह ही उठकर स्नान करके और अच्छे से तैयार होकर माता रानी की पूजा करती हैं। कलश रखा जाता है घरों में। आज के दिन माता रानी के लिए कलश रखे जाते हैं, उनके लिए श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि माता रानी को श्रृंगार की चीज़ें बहुत प्रिय होती हैं। उन्हें श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं और सुहागिनें माता रानी की पूजा करती हैं। इसके बाद आपको बता दें कि 9 दिन की पूजा होने के बाद देश में कन्या पूजन भी किया जाता है। खबर की अहम बात यह है कि पूरे देश में आदि शक्ति की आराधना का पर्व प्रारंभ हो चुका है। नवरात्रि के पहले दिन भक्तों की लंबी कतारें मंदिरों के सामने देखने को मिलती। अयोध्या से लेकर मथुरा, सुल्तानपुर जैसे छोटे बड़े सभी शहरों में मां की आराधना पूजा के लिए बड़े बड़े पंडाल सजाए गए हैं। वहीं ब्रज नगरी मथुरा में मां कंकाली देवी मंदिर का रहस्य श्री कृष्ण और कंस से जुड़ा है। मान्यता है कि जब कंस ने देवकी की 8वीं संतान यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तब भगवान वासुदेव को कृष्ण की जगह योग माया को रख दिया था। जैसे ही कंस योग माया को मारने आया, तब योग माया कंस के हाथों से छूटकर आकाश में चली गई और योग माया 3 हिस्सों में बिखर गई। इसी क्षण से योग माया कंकाली मंदिर में मां काली, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी के रूप में विराजमान है। तो वही खबर संभव से है, जहां गांव पिपली राहमपुर में आज जितेंद्र वर्मा समाज कल्याण समिति की टीम ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के लिए पहुंची। दरअसल जितेंद्र वर्मा समाज कल्याण समिति की टीम लगातार गरीबों मजलूमों की समस्याओं को उठाते रहे हैं। ये टीम पूरी यूपी के दूर दराज इलाकों में मौजूद ग्रामीणों की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं, जिनकी कहीं भी सुनवाई नहीं होती। ऐसे में मीति ने गांव के लोगों की बता दें कि इनकी समिति ने गांव के लोगों की उन समस्याओं को उठाने का बीड़ा उठाया है जिन्हें अब तक लोग सुनने को तैयार नहीं थे। समिति ने गांव के कुछ लोगों को समिति का पदाधिकारी भी बनाया और ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना। हमने इनसे समस्या ये रखी है, अभी तो ये बने हैं मेंबर जो भी बने हैं, ये अब इनके मेंबर बनने के हिसाब से हमें बहुत खुशी हुई। और हमारे गांव में ज़्यादातर जुल्म बहुत बढ़ता जा रहा है, कोई भी न्याय दिलाने के लिए तैयार नहीं है और हम इनके साथ हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इनका साथ देंगे। और समिति जन समस्याओं को लेकर के अच्छी दौड़ में चल रही है, जन समस्याओं का निस्तारण भी होता जा रहा है। जी बताओ। जी, तो प्रेमपाल सिंह यादव नाम है। उत्तर प्रदेश से समिति ने मुझे सचिव बनाया है। सचिव होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम बेहतर कार्य करें और गरीबों की सहायता करें। जो भी जन समस्याएं सरकार से होती हैं, जो लाभ मिलते हैं, गरीबों तक पहुँचे। आपको जो समिति ने बनाया है, कैसे कार्य करेंगे आप? मुझे जो बनाया है, मैं बढ़िया कार्य करूँगा, गरीबों की सहायता के काम में आऊँगा। मैं अच्छे ही काम करूँगा, जो भी करूँगा न्याय का काम करूँगा। ये मिलना चाहिए, किसी के आवास हैं टूटे फूटे हैं उनको लाभ मिलना चाहिए। किसी की जैसे कि कोई भी आपदा आती है किसी तरह की, उसमें किसानों की फसलें नष्ट हो जाती हैं, तो उसको सरकारी सहायता लाभ दिलाने के लिए
हमारी समिति शासन से और प्रशासन से सिफारिश करेगी कि उनको लाभ मिलना चाहिए। क्या समिति है आपकी? हमारी समिति जितेंद्र वर्मा समाज कल्याण समिति है। जन समस्याओं को लेकर पूरे देश के सभी राज्यों में शहर व गाँव में पदाधिकारी बना रही है, सदस्य बना रही है और किसी की मतलब ये जो भी समस्या है उसको हल करने का प्रयास करती है। ललितपुर के तालाबपुरा स्थित श्री नरसिंह रामलीला मैदान में 55वें रामलीला और दशहरा महोत्सव का आयोजन शुरू हो गया है। रामलीला का शुभारंभ अयोध्या अखाड़े के महंत राम लखन दास और राज्य मंत्री ने फीता काट कर शुभारंभ किया। इस दौरान महिला थाना अध्यक्ष पूजा सोलंकी ने दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद नारद मोह की लीला का मंचन शुरू हुआ, जिसमें पात्रों ने मंचन करते हुए दर्शाया कि नारद जी ने एक आश्रम में जन्म लिया। जनक संवाद का एक सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की चाह नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की चाह नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, यह शब्द हृदय में चुपते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। जी की सेना के एक छोटे से बंदर बने थे हम। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी एक आध बार नल नील का किया। फिर ऐसे होते होते सब हमारे गुरुजी थे श्री परशुराम जी मिश्रा जी, उनके सानिध्य में रहे तो उन्होंने हमें सिखाया। तो फिर प्राण का सूप नखा, श्री हनुमान जी महाराज, निषाद राज और हैरावड़, मेघनाथ, मतलब इस तरह के जो भी सेवा हमें मिल जाती है। इनमें कौन सा सबसे अच्छा पात्र लगता है जो हम आसानी से कर पाते हैं? अब वैसे करने को तो भगवान की कृपा, नरसिंह जी की कृपा से सब कर लेते हैं। कौन सा अच्छा लगता है? जैसे हमारे हनुमान जी महाराज हैं, तो उसमें हमें बड़ी आनंद आता है, भगवान की कृपा महसूस होती है, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है, कर लेते हैं थोड़ा भगवान। मैं आराम भक्तों के खलों का मैं काल हूँ, अवध के भूपाल महाराज दशरथ का बहादुर लाल हूँ। ऋषियों को है कलेश भारी तेरे उत्पात से, हे पापनी दुष्ट तू अब जाए संसार से। दुर्जन है तो दुर्जनों के वास्ते यह धनुष और बाण है, हे पापनी दुष्ट तेरा इस दुनिया से प्रस्थान है। नहीं तो कैसे पता चला गया हम अभिनय कर सकते हैं? हम जब छोटे थे तब हमारी मामा जी आए थे, कल मामा जी, तो उन्होंने कहा था कि आओ बेटा यहाँ पे पाठ करो राम जी का, बढ़िया। तो फिर इन्हीं ने बताया था, उसी से फिर यहाँ से शुरुआत हुई। पहली बार जब अभिनय किया तो आपको कहीं हिचकिचाहट हुई? नहीं, कहीं भी हिचकिचाहट नहीं थी। दर्शकों हजारों लोग बैठते हैं तो उनके सामने आपको अभिनय करने में कहीं भी संकोच नहीं? नहीं, क्योंकि इससे पहले भी स्कूल में जो इवेंट्स वगैरह होते हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि स्पीच वगैरह हुआ या जो भी ये होते हैं ना ड्रामास वगैरह, तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं स्टार्टिंग से ही। तो स्कूल में भी हुआ था सर एक बार, तो ये धनुष भंग वाला प्रसंग, तो वहाँ पे हमने राम जी का किया था। मतलब कोई हिचकिचाहट तो नहीं हुई थी। तो वहाँ भी सीता जी का पाठ कर रहे थे? हाँ, वहाँ सीता जी का भी किया था और राम जी का भी किया था। तो आपको सीता जी का पाठ अच्छा लगा या राम जी का अच्छा लगा? नहीं, दोनों अच्छे लगे। तो अभी सीता जी का कर रहे हैं? हाँ। तो सीता जी के आपको पात्र में क्या अच्छा लगता है? सीता जी के पात्र में सब अच्छा लगता है, शहर थोड़े ज्यादा सही है, वो राधे श्याम। कोई